to glucose with few differences. Similar to glucose with few differences. तो जो केमिकल रिएक्शन होगा ग्लूकोज के ही समान होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस पाए जाएंगे। जैसे ये Br2 से रिएक्ट नहीं करेगा, फ्रक्टोज Br2 नोट। अच्छा, ये लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है बेटा? लीवो रोटेटरी, इसलिए इसको लीवोलोज भी कहते हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट शुगर होता है। यहां पर डाइल्यूट HNO3, ग्लाइकोलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, दारू का कंसंट्रेट है। टार्ट्रिक एसिड, ट्राईहाइड्रॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटेरिक, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर NaHG वाटर, सार्बिटॉल प्लस मैनिटॉल। ध्यान रखिए, ग्लूकोज में से जो डिफरेंस है वो लिख रहे हैं। बात है ना? ग्लूकोज यहाँ पर क्या दिया था? ग्लूकोनिक एसिड दिया था। यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड और यहाँ पर केवल सार्बिटॉल दिया था। जो डिफरेंस है वो लिख रहे हैं। क्यों? चले आगे। यहाँ पर it has 5-membered cyclic ring. Formed by combination of OH of 5th carbon,
with ketonic group. With ketonic group. OH आपका कार्बन with ketonic group. देखना बेटा, has two isomer, sorry, two form, not isomer, alpha D and beta D fructose. ये दोनों एनोमर होंगे, क्या होंगे? सेकेंड कार्बन इज एनोमेरिक. एनोमेरिक का मतलब जिस पर कॉन्फिगरेशन डिफर करे, ठीक है. 4 कायरल कार्बन 2 पावर 4 16 ऑप्टिकल आइसोमर. वैसे फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन होंगे? 3. अल्फा डी कह देगा तब 4, अल्फा बीटा कह देगा. उसी तरह कीटोन में भी होता है, वैसे 4 होता है, लेकिन अल्फा और बीटा में कितने होते हैं? 5. अब ध्यान दो, इधर ध्यान बेटा, सभी लोग ध्यान देखो इधर. ये आपका फ्रक्टोज है. दूसरे कार्बन पे CO होता है. तीसरे कार्बन का OH हमेशा क्या बताए थे? बाएं साइड में, बाकी दाएं साइड में. अगर 6 कार्बन है तो सभी में तीसरे कार्बन का OH किधर पाया जाएगा? बाएं साइड में. अब ये ध्यान देना, यहां पर ये पांचवा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया. पांचवें कार्बन का OH क्रिएट करेगा किससे? कीटोन से. माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये बांड यहां पर टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये क्या हो जाएगा? माइनस. अब ये H निकल के यहां पे आ जाएगा और O ऐसे जुड़ जाएगा. तो ध्यान दो कैसे जोड़ रहे हैं. ये इसको लिख रहे हैं पहले C, यहां पर O, यहां पर H जुड़ चुका है, ठीक है. अब इस C से नीचे क्या जुड़ा हुआ है? HOCH, यहां पर HOH, यहां पर क्या भैया? HCO, यहां पर CH2OH. अब इस O को यहां पर जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं, दिखा दिए ना. अभी बच क्या रहा है? ये CH2OH बच रहा है, तो ये CH2OH को यहां दिखा दे रहे हैं. अब ध्यान दो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है. 2 को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे. अब अगर इस 2 पर जो OH है दाएं साइड में है तो अल्फा डी, और बाएं साइड में है तो बीटा डी फ्रक्टोज. तो बीटा डी फ्रक्टोज अगर हमें लिखना है तो इधर हम लोग OH बाएं साइड में कर दिए, ये CH2OH हो गया. ये तीसरे कार्बन का OH बाएं साइड में तो रहना है, चौथे का किधर रहना है? दाएं साइड में. पांचवें का जो OH है ये तो कंडेंस कर गया है, CH2. ये बीटा डी फ्रक्टोज. ये हो जाएगा, ठीक है. बोथ alpha and beta D fructose has furanose structure. Analogy with furan.
This is furan. Coming analogy with furan. अच्छा, यहाँ पर ध्यान से स्ट्रक्चर फिर से ध्यान से देख लो, फिर आगे बताना चल रहे हैं। देखो, ये साइक्लिक रिंग है, इसको हम लोग कहते हैं फिशर स्ट्रक्चर। इसको बदलना हमें किसमें? हावर्थ स्ट्रक्चर में। तो जैसे ग्लूकोज बदले तो ऐसे फ्रक्टोज बदलेंगे। इधर देखना, जो एटम या ग्रुप दाएं साइड में ऐसे खड़े हो जाओ, जो दाएं साइड में है वो रिंग के नीचे रहेंगे, प्लेन के नीचे, और जो बाएं साइड में है वो क्या रहेंगे? ऊपर। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इन हावर्थ स्ट्रक्चर एटम present on right hand side is written below the plane। अच्छा, अब ध्यान देता कितने नंबर की रिंग है? 5 नंबर रिंग लिखे कि नहीं लिखे? दो चलता 5 नंबर रिंग लिखे थे, लिखे ना? हाँ, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, छूटने ना पाए। हाँ, 5 नंबर साइक्लिक रिंग। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ऑक्सीजन देखना बेटा, पहले ध्यान समझो। ये ऑक्सीजन किस किस कार्बन के बीच में है? ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो किसके किसके बीच में है? दूसरे और पांचवें के बीच में। तो चलो देखा जाए, अभी इसको थोड़ा छोटा कर दे, जिससे बोर्ड पे दिखता रहे। अब हमें 5 मेंबर की साइकिल बनाना है और उस 5 मेंबर में एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ध्यान देना, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे हो गया। ये कार्बन नंबर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन 2 और 5 के बीच में है ना, ये 2, 3, ये 4, ये क्या हो गया? 5। अब ये दूसरे कार्बन का जो OH है, ये अल्फा में किधर रहेगा? दाएं साइड में, और दाएं साइड में रहेगा, इसका मतलब नीचे। तीसरे का हमेशा बाएं साइड में रहता है, इसका मतलब ऊपर। चौथे का हमेशा दाएं साइड में रहता है, नीचे। पांचवें पर क्या है? H है, CH2OH है। यहां पर क्या था? CH2OH था। ध्यान दो, दूसरे कार्बन पे क्या है? OH और CH2OH। तो ये ध्यान दो ऐसे। अब बीटा वाला देखो, बिना देखे बनाएंगे, बस पहले कार्बन का OH पलट देंगे। तो ये 5 नंबर की एक रिंग बना लें, जिसमें एक ऑक्सीजन हो गया ना भैया? अब ये ध्यान दो, ये OH बीटा में किधर होगा? बाएं साइड में, इसका मतलब ऊपर। ये CH2OH हो गया। तीसरे कार्बन का OH चाहे जो हो, हमेशा बाएं साइड में रहता है, मतलब हमेशा OH ऊपर ही रहेगा। चौथे का हमेशा किधर रहता है? दाएं साइड में, मतलब नीचे रहेगा। पांचवें पे ये CH2OH आ गया। तो अगर ये ओपन चेन वाले को आपने ध्यान से याद रखा है, ये ध्यान दो, ओपन चेन वाले को, तो आपको साइक्लिक वाला बनाना जो है क्या होगा? क्या होगा भैया? कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है।
जल्दी बना लो। पीडीएफ निकालना है क्या सर, जो भेज देते हैं प्रैक्टिकल फाइल के, तो ले लेना अपना, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, सब पढ़ाया गया है। चलो बेटा, रिमूव कर देना है। चलो एक बार ग्लूकोज हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि आगे में जरूरत पड़ेगी। अब आप 2 लोग नए आ गए हो। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये CH2 है, ये 5, ये ध्यान देना। पहले तो ये सुन लो कि सारे कार्बन के OH दाएं, मतलब सभी कार्बन के OH किधर रहेंगे, दाएं। तीसरे कार्बन का OH हमेशा बाएं साइड में रहेगा, सभी में रहेगा। अगर 6 कार्बन है तो ये ध्यान दो, ये ग्लूकोज हो गया। ये क्या हो गया, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। यहां पर ध्यान दो, गैलेक्टोज में तीसरे कार्बन का भी सभी में रहेगा, गैलेक्टोज में चौथे कार्बन का भी रहेगा। ये ओपन चेन याद रखना, तभी साइक्लिक याद हो पाएगा। यहाँ पर 5वें कार्बन का OH इससे रिएक्ट करेगा, ध्यान दो कैसे, एक बार हल्का सा समझा देना, नहीं तो आगे साइक्लिक रिंग बनाने चलना है, फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग चलो रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में, समझ ना। ये 5वें कार्बन का ये ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस A माइनस, तो ये यहाँ पे आ गया। आप ये ध्यान दो, ये इस पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, और अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कहेंगे, एनोमर। क्या कहेंगे भैया, एनोमर। इसी तरह से अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज को एनोमर कहेंगे। फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन एनोमेरिक होता है और ग्लूकोज में पहला। क्यों, जिस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे उसको एनोमर कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ध्यान देना बेटा, ये अब ऐसे बन गया। यहां पर इसको ध्यान दो, CHO था, सारे OH इधर थे, तीसरे कार्बन का OH इधर था, तीसरे कार्बन का OH इधर, अब ये रिएक्ट करके OH बदल गया। पहले कार्बन का OH अगर बाएं साइड में है तो दाएं साइड में है तो अल्फा, और बाएं साइड में है तो बीटा। ये ध्यान दो। अब इसको हमें देखना नहीं है, हमें दूसरे कार्बन का OH हमेशा किधर रहता है, दाएं, तीसरे का हमेशा बाएं, चौथे का हमेशा दाएं, 5वां रिएक्ट ही किया है, ध्यान दो, ये 6ठा, ये। अब समझिए बेटा, इधर ध्यान देना सभी लोग, थोड़ा सा 2 मिनट समझा दे रहे हैं। कितने नंबर की रिंग है, 6 नंबर की। यहां से बनेंगे 1 2 3 4 5 ये 6 में एक ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ भी है, 5वें कार्बन से और पहले कार्बन से। देखो ऐसे एक साइक्लिक ऐसे बना दिए, समझिएगा ऐसे, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको ऑक्सीजन मान लिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब आप इसको देखिए कि नहीं, पहले कार्बन का OH किधर है, बाएं मतलब नीचे, दूसरे का बाएं मतलब नीचे, तीसरे का दाएं मतलब ऊपर, चौथे का बाएं मतलब नीचे, और यहाँ पर ये तो OH सभी पे है तो H लगा दो। 5वें पर क्या है, ये 5वां H CH2OH है, तो नीचे H और ऊपर CH2OH। इसी को पलट दो, इसी क्या कर दो, पलट दो, ये देखना नहीं हमें, बात सुना ना। अब
पहले का बीटा में किधर है, दाएं है, बाएं है तो बाएं है तो ऊपर, दूसरा दाएं है तो नीचे, तीसरा बाएं है तो ऊपर, चौथा दाएं है तो नीचे। इसमें अल्टरनेट मैनर में है HCH2OH। बात करो ना, बन गया। अब गैलेक्टोन बनाना है, गैलेक्टोन में क्या बताया तो चौथे कार्बन का OH बाएं साइड में रहेगा, तो इसमें क्या बदलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा बाएं साइड में रहेगा, इसी को ऊपर कर दें तो अल्फा डी गैलेक्टोन बन जाएगा, और यहां पर ऊपर कर दें तो बीटा डी गैलेक्टोन बन जाएगा। अगर ये समझ में आ गया फिर आगे सब कुछ रहता है, फिर ये इतना है। चलो आगे हटा दे रहे हैं। चलो अब हमें पढ़ेंगे डाइसैकराइड। क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइसैकराइड। टू मोनोसैकराइड यूनिट। linked with glycosidic linkage. Linked with glycosidic linkage. Linked with glycosidic linkage. Glycosidic linkage क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, ईथर लिंकेज। क्या कहेंगे, ईथर लिंकेज। ठीक है, 3 टाइप बताए थे, 3 एग्जाम्पल में जो हम लोग पढ़ेंगे, सुक्रोज, आगे माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज इसको केन शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों कहेंगे, एज ऑन हाइड्रोलिसिस its rotation, specific rotation become positive to negative, become positive to negative। यहां पर ध्यान देते हैं, ये स्पेसिफिक रोटेशन है, यहां पर +65 डिग्री होता है। यहां पर वाटर डालेंगे तो ये ग्लूकोज में टूट जाएगा, और ये किसमें टूट जाएगा, अल्फा मतलब डी ग्लूकोज चाहे कह लो, और ये डी फ्रक्टोज कर लो। डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। यहां पर जो स्पेसिफिक रोटेशन है +52.5 -119 डिग्री, 119 नहीं 111 होना चाहिए था, दिया नहीं होगा बुक में, तो दिया है ना, 92.4 है। यहां पर अल्फा कितना बेटा, -92.4 डिग्री। नेट रोटेशन इज नेगेटिव। नेट रोटेशन इज नेगेटिव। तो यहां पर ध्यान दो, पहले क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लाइट ऐसे जाएगी तो उसके जो डायरेक्शन है इसको क्लॉकवाइज कर दिया तो पॉजिटिव कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो नेगेटिव कहेंगे। सब पढ़ाया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान दो, जब ये हाइड्रोलाइज किए तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का है। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये कितना है, 52.5 दाहिने घुमाना चाह रहा था, और ये 92.4 ऊपर घुमाना चाह रहा था बाएं। तो कौन ज्यादा घुमा रहा है? तो नेट क्या देखने को मिल रहा है, बाएं देखने को मिल रहा है, दाएं देखने को मिल रहा है? एंटी क्लॉक देखने ज्यादा मिल रहा है ना। तो मतलब पहले क्लॉक से क्या हो गया, एंटी क्लॉक, क्लॉक मतलब उलट गया पूरा, और उलटने को ही क्या कहते हैं, इनवर्ट। इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं, चूंकि गन्ने से मिलता है, ठीक है। टेबल शुगर कहते हैं, चूंकि टेबल पर रख के खाते हैं, ज्यादातर यही खाया जाता है। और इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रोटेशन इसका क्या होता है, उलट जाता है। इसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है उसको लिख दीजिए, मेन पॉइंट्स हैं जो हमने कहानी में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या इसमें बताना है, यहां पर it is formed by glycosidic linkage between C1 of alpha C1 of alpha D and C2 of, सारे गलत बोल रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज and C2 of beta D fructose। ये ध्यान देना है, ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है। ध्यान दो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कहां पे होता है, पहले कार्बन पे, वो ये रेड्यूसिंग सेंटर है, वो रेड्यूस करता है। और फ्रक्टोज में कहां पे होता है, दूसरे पे। तो ग्लूकोज का पहला और फ्रक्टोज का दूसरा जुड़ गया आपस में, तो जिसको रिड्यूस करना था वापस में जुड़ चुके हैं। इसका मतलब रिड्यूसिंग सेंटर फ्री नहीं है, इसीलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो एच रिड्यूसिंग सेंटर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट are not free, hence it does not act as reducing sugar। does not act as reducing sugar, तो रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट नहीं करेगी। एंड ऑल्सो डज नॉट रिप्रेजेंट म्यूटा रोटेशन। डज नॉट रिप्रेजेंट म्यूटा रोटेशन। स्ट्रक्चर देखना है, देखना, ग्लूकोज का बिना देखे बना रहे हैं, देखना ऐसे। अब ये ओ हो गया ना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा में, अच्छा ग्लूकोज में सारे एच दाएं साइड में हैं, तो मतलब नीचे एच ओ एच, दूसरे पर दाएं साइड में नीचे, तीसरे पर बाएं साइड में ऊपर, चौथे पर दाएं साइड में नीचे, ये हो गया पांचवा पर CH2OH। बीटा डी फ्रक्टोज,
में क्या करना है, C2 उलट के लिख रहे हैं इधर, यहां पर अरे हम इसको 2 मान रहे हैं, इसको 5 मान रहे हैं, तो बीटा डी फैक्टोरियल मतलब OH किधर होगा, ऊपर, OH किधर होगा, ऊपर, यहाँ पर OH ऊपर। हाँ एक चीज और ध्यान देना, आपकी किताब में उल्टा लिखा है, हम किताब वाला डायग्राम नहीं बना रहे हैं, किताब में क्या लिखा है, सारे चीजों को पलट दिया है, मतलब इसको OH को नीचे कर दिया, CH2 सब कुछ पलट दिया है। कैसे लिखा मैं बता दे रहे हैं, ध्यान देना। हमारे अनुसार क्या होना चाहिए था, ध्यान दो, ये है दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे बीटा है तो OH ऊपर होना चाहिए था ना, नीचे। यहां पर क्या कर दिया है, CH2OH, मतलब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, दूसरे कार्बन। तीसरे का क्या होता है, तीसरे का OH बाएं होता है ना, तो क्या होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, क्या कर दिया है, नीचे। चौथे का नीचे होना चाहिए था तो ऊपर। पांचवें का ये CH2OH ऊपर रहता है, पांचवें पे CH2OH हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। सब कुछ पलट दिया, और जैसे हम लोग उधर मुंडी किए तो इसकी मुंडी इधर करके पलट दिया। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये यहां पर एक एल्कोहल है, यहां पर दूसरा एल्कोहल, अब ये C1 है, ये क्या है C2, तो दो एल्कोहल आपस में रिएक्ट करके ईथर बनाते हैं। तो यहां से लोग वाटर ऐसे निकाल दें, ऐसे वाटर अगर निकाल दें तो बचेगा क्या, ये ओ बचेगा ना, तो पूरा अब हटा दे रहे हैं, पूरे को हम यहां से साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको लोग कहेंगे, ये इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लिंकेज पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को और क्या कह सकते हैं, ईथर लिंकेज। क्या कह सकते हैं, ईथर लिंकेज। बनाओ फट से बनाओ जल्दी। चलिए बेटा ध्यान रखिए, ऐसे नहीं बस ऐसे किताब उठाए और ऐसे छाप ले, ऐसे जीवन रखते रहो, बोलते रहोगे। बस ओपन चेन को दिमाग में रखना, सारे OH दाएं साइड में, तीसरे का, अब अल्फा और बीटा में पहले ग्लूकोज है तो पहले का इधर उधर होगा, और फ्रक्टोज है तो दूसरे का, और जो दाएं साइड में होगा वो नीचे होगा, बाएं साइड वाला ऊपर होंगे। इस तरह से अगर आप दिमाग में तैयार कर, अभी हमें जिसका कहो सब फटाफट बनाए। अब आपको आपको रटे हो तो बना ही दोगे, नहीं रटे नहीं समझे, ठीक है। अब ये ध्यान दो, अच्छा कितने डाइसेट्राइल लिखे गए थे अभी आज, 3, कितने, अब ध्यान देना 3 में ग्लूकोज सुक्रोज उसमें एक अल्फा है दूसरा बीटा है, माल्टोज में दोनों बीटा अल्फा है, माल्टोज में, और लैक्टोज में दोनों बीटा है, मतलब एक में दोनों अल्फा, एक में दोनों बीटा, एक में अल्फा बीटा। एक और चीज बता दें, सुक्रोज में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाकी सभी में C1C4 पाया जाएगा, सभी में क्या पाया जाएगा, C1C4। माल्टोज देखो बहुत आसान है, माल्टोज
हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। linked by C1 C4 glycosidic linkage। बस एक तो जानना है। तो जैसे हमने यही बता दिया आपको कि कौन सी लिंकेज पाई जाएगी, C1 या C2, मतलब C1 C2 या C1 C4। तो C1 C4 सभी में पाई जाएगी। C1 C2 कहां पाई जाएगी? सुक्रोज में। कौन सी यूनिट होगी? दोनों यूनिट क्या होगी? अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर आपसे कहा जाए बिना देखे बना देंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे हाँ। चलो शुरू किया जाए। 2 ग्लूकोज यूनिट, ध्यान दो, हम ये क्या किए, एक साइकिल बना दिए जिसमें दूसरे कार्बन पर क्या है? O। एक दूसरी साइकिल बना दिए जिसमें दूसरे पोजीशन पे क्या है? O। अभी ध्यान देना बेटा, अगर अल्फा बना रहे हैं तो सारे OH दाएं साइड में, मतलब नीचे। कौन सा ऊपर रहेगा? तीसरे का। तो ध्यान दो, ये OH दूसरे कार्बन का है नीचे, ये मतलब पहले कार्बन का। OH दूसरे कार्बन का नीचे, OH तीसरे कार्बन का ऊपर, चौथे का नीचे, पांचवें पर OH नहीं रहेगा, CH2OH। अब ये ध्यान दो, यहां पर H, यहां पर भैया, यहां पर OH, यहां पर क्या? OH, यहां पर क्या? OH ऊपर चला गया, ये OH, यहां पर H, यहां पर H, ये क्या हो गया? अब क्या किया जाए? ध्यान दो, C1 C4, तो यहां पर इसको हटा दे रहे हैं। हो गया। थोड़ा जल्दी करो, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो खत्म नहीं कर रहे हैं। डायग्राम बना लेना बुक से, समझा दे रहे हैं ना, डायग्राम बुक से बना लेना, सब लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी उठाना, देख लेना, यहाँ समझ लो, जो यहाँ छोड़ दो अपना, ठीक है। कि बनाओगे? आगे बढ़ जाए, चलो। 2 हो गया ना, लैक्टोज। अगला लैक्टोज, ये मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर है। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म बाय glycosidic linkage, between C1 of beta D galactose and C4 of beta D ग्लूकोज। अब ध्यान देता, एक में 3 तो है ना, एक में एक अल्फा, दूसरा बीटा, दूसरे में दोनों अल्फा, तीसरे में दोनों बीटा। पहले तो ये क्लियर करो, ऐसे क्लियर किया जाता है कंपेयर करके। अब बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है, इसमें क्या सुधार करें बताओ? क्या सुधार करें? ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा बनाना है,
तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या अंतर है? ग्लूकोज में सारे OH दाएं होते हैं, तीसरे का बाएं। गैलेक्टोज में चौथे का भी बाएं होता है, बाकी सारे दाएं होंगे। अच्छा बीटा है तो बीटा ऊपर रहेगा। तो ध्यान दो, हम पहले गैलेक्टोज बना रहे हैं, ये ध्यान देना बेटा, ये 4 यूनिट हो गया। बीटा है तो ये OH कहां होगा? ऊपर। दूसरे का दाएं साइड होगा ना, मतलब नीचे। तीसरे बाएं साइड होता मतलब ऊपर। चौथा गैलेक्टोज है तो चौथे का बाएं साइड में होता है गैलेक्टोज में। तो ये गैलेक्टोज हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी ग्लूकोज, ये ध्यान देना, ये H ये OH, पहले का ऊपर मतलब बाएं, दूसरे का दाएं, तीसरे का बाएं, इसमें अल्टरनेट होता है, ठीक है। चौथे का दाएं, ये हो गया। अब क्या किया जाए, ये ध्यान दो, इसको ध्यान दो, यहाँ पर OH था, यहाँ पर भी OH था, उसी OH को हटा के यहाँ पर क्या किए, ऑक्सीजन लगा दे। चले आगे भैया, रिमूव कर देना। पॉलीसैकेराइड पढ़ाए हुए हैं, कहानी सुनाए हैं। नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, लिंक by glycosidic linkage। आगे कहानी सुनाए हैं, ठीक है। यहां पर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, फाउंड इन ट्यूबर्स, roots, found in tubers, roots, and some vegetables. In some vegetables. Polymer of alpha D glucose has 2 units,
टू टाइप्स, पहला एमाइलोज, एमाइलोज long chain unbranched polymer, linkage occur between C1 C4 carbon of alpha D glucose about 200 to 1000 glucose units are found. Water soluble और बोलो give blue color with Ki and oxidizing agent. ठीक है, constitute about 10 to 15% of starch. 10 to 15% of starch. अच्छा 15 से 20 है। इधर हम दो। अब डायग्राम बनाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस समझा देना। देखो बनाओगे ऐसे ही, ये ध्यान दो, 3-4 बार बनाओगे आपको खुद ही रट जाएगा। अल्फा डी है मतलब सारे OH नीचे, बस केवल एक को छोड़कर, कौन सा, तीसरे कार्बन का ऊपर, ये CH2 है। ध्यान देना बेटा, ऐसे बनाते जाओ, समझ रहे हो ना, ऐसे बनाते जाओ। यहाँ पर OH ये ध्यान देना, यहाँ से हम OH हटा रहे हैं और ऐसे एक लाइन दिखा दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारी यूनिट होंगी ना ऐसे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से OH O दिख रहा है ना, इधर ध्यान दो, अगर इधर O दिख रहा होगा या O ही हटा देते हैं,
ये ऐसे, तो यहां पर क्या O दिखेगा ऐसे। अब यहां पर बाकी ये H2 हटा दो, यहां पर क्या हटा दोगे, H2O, ये स्टार्च हो गया, मतलब एमाइलोज हो गया। चले बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं। अब रिमूव नहीं करेंगे, बाकी वैसे समझा देंगे आपको। ध्यान दो, एमाइलोपेक्टिन जो है, एमाइलोपेक्टिन branched polymer of alpha D glucose unit, water insoluble, constitute about 80 to 85% of starch, does not give blue color with iodine, यहाँ पर KI एंड ऑक्सीडाइज एजेंट लिखे थे ना, R करके I2 कर लो, R करके क्या कर लोगे, I2। तो जो ऑक्सीडाइज एजेंट है KI को बदलता है किसमें, I2 में, ठीक है। तो KI एंड ऑक्सीडाइज एजेंट न लिखने के सीधे आप क्या कर सकते हो, I2। यहां पर straight chain is formed by C1 C4 glycosidic linkage, while branching occur through C1 C6 glycosidic linkage। C1 C6 glycosidic linkage। लिख लिया हो, हम बना नहीं रहे हैं, वैसे समझा दे रहे हैं। देखो बेटा, ये मेन चेन हो गई, इधर रखना, ये क्या हो गई है, मेन चेन हो गई ना। अब ये मेन चेन अगर हो गई तो ये
ध्यान देना, यहां पे ये कौन सा कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, छठा। तो अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एक ग्लूकोज यूनिट ऐसे बना रहे हैं, ध्यान देना, ये एक ग्लूकोज यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ये देखो दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये OH, ठीक है। अब ये OH है और ये OH, CH2OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक लिंक, इसको OH यहाँ हटा दे रहे हैं, इसको OH हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा दें, एक ठीक है। अब ऐसे और ब्रांच अगर लंबी करना चाहो तो ऐसे और ब्रांचिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन। क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन। रिमूव कर दें, बना लोगे ना बुक से। कोशिश तो ये करिएगा कि बुक देखिएगा ही नहीं, बुक रख लीजिएगा, रफ पे आप बिना देखे बनाइएगा, और तब देखिएगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर गलती होती है तो नहीं होती, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सीखने का यही तरीका होता है कि एक बार पढ़ लो, फिर उसको रफ पे बिना देखे अपने आप प्रयास करो, फिर उसमें देखो कि हम क्या कमी छोड़ रहे हैं। अगर कमी है तो उसको सुधार लो, फिर बनाओ। नहीं कमी है तो अच्छी चीज है। रिमूव करें, सेलुलोज। अभी अभी लिखे थे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट किंगडम। ध्यान रखिएगा, अर्थ पे ग्लूकोज, प्लांट किंगडम में सेलुलोज। स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रेट चेन, पॉलीमर ऑफ बोलना बीटा डी ग्लूकोज। ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें याद रखना है। पॉलीमराइजेशन अकर थ्रू C1C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। थ्रू C1C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, ठीक है। पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, ये ध्यान दो, ये बीटा डी ग्लूकोज OH, सारे OH ऊपर नीचे हैं ना, अल्टरनेट मैनर में। हो गया, ध्यान देना। हम
बुक में आप देखोगे ऐसे ऊपर नीचे बना है, हम लाइन बाय लाइन बना रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऐसा है, खींच दो सीधा हो जाएगा, खींच दो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ध्यान देना, हम ज्यादा नहीं, बस 2 ही यूनिट बना रहे हैं, 3 बना देंगे नहीं तो। ये ध्यान दो, बीटा बनाना है ना, तो ये OH ऊपर, यहाँ पर नीचे, ऊपर, यहाँ पर नीचे, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आप चीजों को रटो ना, आप केवल समझो चीजों को, इसलिए एज इट इज बुक वाला नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि जब आप रटे रहोगे तो उसको चेंज करके दे देगा तो लगेगा अरे तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इधर यहां पर O, ठीक है। ये टेढ़ा है ना, ये टेढ़ा है, इसको अगर ऐसे ऊपर उठा दो तो लाइन सीधी नहीं हो जाएगी भाई, इसको ऐसे ऊपर उठा दो तो लाइन सीधी हो जाएगी ना, और इसको भी उठा दो सीधी हो जाएगी। तो ये ऊपर उठाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, इसको उठाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। और बुक में आपके वैसे बना हुआ, देखो ये देखो बुक में वैसे बना हुआ है, और इसी को हमने खींच के सीधा कर दिया है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल, of animal, stored in brain, muscles and beta liver। highly branched polymer of alpha D glucose। Structure is similar to amylopectin। Pectin with more highly branching। अगर ब्रांचिंग ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन, और ब्रांचिंग कम है तो एमाइलोपेक्टिन। बस इतना अंतर है, ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए, ठीक है। और आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। यूजेज आप थोड़ा सा NCERT से देख लीजिएगा कि यूजेज क्या क्या है, ठीक बेटा। इसके यूजेज आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। चलो आप कर दो उसको अब।